हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। सो हमारे क्वेश्चन 4 में पूछा है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू। इसके दो पार्ट हैं। वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, और टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। तो पहले पार्ट का आंसर देख लेते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इससे ये एक लाइन पास हो रही है, 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 ये एक लाइन पास हो रही है। कितनी भी लाइन पास हो सकती है ना, कितनी भी लाइन। हम ऐसे गिन तो नहीं सकते इन्फिनिटी, तो इसे हम लिख सकते हैं काउंटलेस। जिसे हम काउंट ना कर सकें, इतनी लाइन पास हो सकती हैं एक गिवन पॉइंट से। दूसरा पार्ट क्या है, टू गिवन पॉइंट्स। अब आप देखो इन टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। आप कोशिश कर लो, बस एक स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी लाइन पास नहीं होगी। लाइन तो हमेशा स्ट्रेट ही होती है, ये तो नहीं है ऐसे ऐसा कर दो। एक ही लाइन पास होगी हमेशा टू गिवन पॉइंट से, ऐसा तो है नहीं। ये तो सिर्फ इससे पास हो रही है, हमें दोनों से पास करनी है। तो दो गिवन पॉइंट से हमेशा वन लाइन पास होती है, ओनली वन लाइन, ठीक है। और वन जो हमारा वन गिवन पॉइंट है, उससे कितनी भी लाइन पा सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसे हम गिन नहीं सकते, तो इसे हम लिखते हैं काउंटलेस या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। ये था आंसर आपका क्वेश्चन 4 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 5 में, या हमें इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए हैं। इसमें हमें हर पार्ट का हमें एक रफ डायग्राम बनाना है और इसे नेम करना है ना। सबसे पहले दिया है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ए बी क्या दिख रहा है आपको, लाइन सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पे ना एरो है ना एक तरफ एरो, इसका मतलब है ए बी लाइन सेगमेंट है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसपे पॉइंट पी लाई होता है। ये आपकी इसकी रफ फिगर हो गई है ना। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टेड एम। एक्स वाई और पी क्यू अगर इंटरसेक्ट कर रही है एम पे, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, एक्स वाई पी क्यू क्या किया है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब जहाँ पे कट रही हैं, वो पॉइंट है हमारा एम। ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। लाइन एल पे ई एंड एफ पॉइंट है बट डी नहीं है। मान लो ये हमारी लाइन एल है, इस पे ई पॉइंट है और एक एफ पॉइंट है ना, पर डी पॉइंट नहीं है। ये पूरा हमारा डायग्राम हो गया इस वाले क्वेश्चन का। लाइन एल पे ई और एफ पॉइंट है बट डी नहीं है, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट में इसमें दिया है लाइन ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ये मैं लिखा नहीं है। ओ पी और ओ क्यू लाइन है जो ओ पर मीट कर रही हैं। अब ये एक लाइन हो गई है ना, और ये एक लाइन हो गई। अब इसमें देखो एक कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ओ पी और ओ क्यू ओ पर मीट कर रही हैं, है ना। ओ पी और ओ क्यू ओ पर मीट कर रही है। मुझे ये कैसे पता चला कि ओ पे, क्योंकि ओ दोनों में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है ओ। इसका मतलब ओ को हम पहले ले लेंगे, दो लाइन बना लेंगे, ओ को एक जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, वहाँ पे हम ओ लिख लेंगे, और बाकी दो एंड पॉइंट्स में हम पी ओ क्यू लिख लेंगे। इसका मतलब ओ पी लाइन है और ओ क्यू लाइन है, वो ओ पर मीट कर रही है। ये था आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन 6 में ही हमें एक डायग्राम दिया है। इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है क्यू एम एन ओ पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। देखो एम एन पे आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि एम ओ एन पॉइंट्स है, लेकिन एम एन एक लाइन है, एम एन एक्सटेंडेबल है, कितनी भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब जब एम एन को एक्सटेंड करेंगे तो लाइन पे क्यू और पी भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये सारे पॉइंट्स एम एन पे आ रहे हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट है एम ओ एंड आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। ये लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है और ये लाइन की बात कर रहा है। लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेबल नहीं है। एम एन पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक ओ है, एक एम है, एक ओ है, ए एन है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है ना। एम एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन।
ये हमें लाइन सेगमेंट एम एन की बात कर रहे हैं। इस पर ओ को आप कुछ टाइम के लिए कंसिडर मत करो, एम एन एक लाइन सेगमेंट है, तो इसमें दो एंड पॉइंट्स क्या होंगे, एम और एन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है ना। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। ओपी एक लाइन सेगमेंट है, कुछ टाइम के लिए आप एन कंसिडर मत करो, तो ओपी के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, ओ और पी, और यहाँ पे कह दिया ओ और एन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू। एम है, क्यू ओ कौन सा लाइन सेगमेंट है, क्यू और ओ। क्यू और ओ के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, क्यू या फिर ओ। यहाँ पे क्या दिया है, एम। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये थे आंसर आपके फर्स्ट 5 पार्ट्स के। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एफ। एफ में दिया है एम इज द पॉइंट ऑन रे ओपी। ओपी कौन सी रे है, ओ और पी। एम इज द पॉइंट ऑन रे ओपी। ओ से शुरुआत हो रही है, ओ उसका इनिशियल पॉइंट है, और पी से आगे एक्सटेंड हो सकती है। तो एम क्या ओपी रे पे आ रहा है, नहीं आ रहा, ओपी के पहले एम। अगर यहाँ पे पी इनिशियल पॉइंट होता तो हो सकता था रे ओपी पे एम, लेकिन यहाँ पे ओ इनिशियल पॉइंट है, इसका मतलब ये फॉल्स है। एम पॉइंट नहीं आ रहा रे ओपी पे। रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। रे ओपी ये और क्यूपी ये इज डिफरेंट फ्रॉम रे, हाँ क्यों, क्योंकि ये इसका रे ओपी का इनिशियल पॉइंट ओ है, और रे क्यूपी का इनिशियल पॉइंट क्यू है, इसलिए रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। ट्रू है ना। रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। ओपी रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका फॉल्स है आंसर। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। अपोजिट नहीं है, बल्कि अपोजिट है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे नॉट है, अगर इज अपोजिट होता तो ट्रू होता। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। ओपी एक रे है और ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे नॉट दिया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। अगला पार्ट है एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। एन पी और एन एम, एन ही दोनों रे का इनिशियल पॉइंट है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये था आंसर आपका क्वेश्चन 6 का।